रामनवमी का पावन पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, रामनवमी के पावन पुण्य अवसर पे सदस्य देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी में 2 गुट में मारपीट हो गई। इसके बाद पथराव की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ निजी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया है। अब स्थिति शांतिपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी नगर में सीपी निखिल गुप्ता ने बताया है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर के सांसद इम्तियाज जलील की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है, नशा करने वाले लड़कों ने आतंक मचाया है। पुलिस घटनास्थल पर देरी से पहुंची, कोई सीनियर अधिकारी नहीं था। इसकी डिटेल की जांच होनी चाहिए। भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। G20 की बैठक में इस बार केरल के कुमारकोम गांव में आयोजित की जा रही है। ये बैठक आज 2 अप्रैल तक रहेगी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत करेंगे। इस बैठक में कुल 120 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिनिधि दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 9 वैश्विक देशों की प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी जा रही है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख की घोषणा के बाद सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। पोल ऑफ पोल्स में कर्नाटका की तस्वीर काफी हद तक दिखाई दे रही है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए सकारात्मक दिख रहे हैं, लेकिन एक पोल के नतीजे ऐसे भी है जिसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस कोई भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाएगी और फिर सरकार बनाने को चाबी कुमारस्वामी के हाथों में होगी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी पे निशाना साधा है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार बना दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। रामचरितमानस पे दिए गए बयानों से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खूब सुर्खियों में रहे थे। सरकारी कार्यालयों में भी हिंदू धर्म ग्रंथों को लगातार कोसने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। रामचरितमानस विवाद में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ही नीतीश कुमार से बहस भी कर ली थी। पंजाब सरकार ने जालंधर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत 6 पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है। एक अधिकारी ने आदेश में ये जानकारी दी गई है। जालंधर जिले में ही कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह महीने की शुरुआत से पुलिस के चंगुल से बच निकला है। इस मामले में अब सरकार ने एक्शन लिया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में तैनात 3 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मार्च को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने कानून की छात्र आकांक्षा गोस्वामी की याचिका पर जामिया को यह आदेश जारी किया। कानूनी की छात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। खास बात तो यह है कि छात्र की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर पर जारी नोटिस के मुताबिक कानूनी मांग पे पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को रोका गया है। इसी कार्रवाई के बाद भारत में लोग पाकिस्तान सरकार के ट्वीट हैंडल को नहीं देख पाएंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया था, इससे पहले भी कई दफा भारत में पाक सरकार के ट्विटर अकाउंट को बैन किया जा चुका है। दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अचानक मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए ICMR एक रिसर्च कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 2 महीनों में इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। राहुल गांधी को लोकसभा से आयोग ठहराए जाने के बाद से केंद्र के खिलाफ उनका जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पे संसद से लेकर के सड़क तक हर मोर्चे पे कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। इस बीच अब विदेश से भी इस केस पे प्रतिक्रिया सामने आई है। जर्मनी ने कहा है, मनहानि के एक मामले में लोकसभा सांसद को आयोग ठहराए जाने के मामले में न्याय स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने साझा बयान जारी कर कानून मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बनाए गए हैं। वहीं वकीलों ने कहा है, कानून मंत्री रिटायर्ड जज को धमकी देकर नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आलोचना की किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून मंत्री से अपना बयान वापस लेने को कहा है। वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पुलिस से फरार होने के दौरान ही एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया है। वीडियो में उसने कई बात कही है। उसने पंजाब सरकार और पुलिस की आलोचना की है।
उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। इसके बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुए उपचुनाव पे नजर डालते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद 3 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ है। इन सभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ है। हालांकि एक लोकसभा सीट पे बसपा ने भी उम्मीदवार उतारा था। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जनता को बेहतर इलाज मिलने की जगह अब कुछ दिनों से उनके सामान्य इलाज पे संकट के बदलाव मंडरा रहे हैं, जिस पे गतिरोध जारी है। वहीं राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी अशोक गहलोत सरकार और डॉक्टर्स को बड़ी नसीहत दे डाली है। उन्होंने दोनों से अपील की है। मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में पिछले साल रामनवमी के जुलूस के बाद हुए दंगे को देखते हुए प्रशासन इस साल भी काफी सतर्कता बरत रही है। इस साल रामनवमी के जुलूस पे संवेदनशील इलाकों में 8 ड्रोन कैमरा और 200 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने व्यवस्थाओं को जायजा लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं की सीट चटके बोल रही है। योजना का लाभ लेने के बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इसके अंतर्गत आवेदन भरने के आरंभ से लेकर के अब तक 4 दिन में 11 लाख महिलाओं ने योजना के लिए पंजीयन करा लिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नाटाराम गांव की रहने वाली सोलो साइकिलिस्ट आयशा 25,000 किलोमीटर की यात्रा पे निकली है। उनका लक्ष्य देश के सभी 28 राज्यों तक पहुंचना और महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण संदेश देना है। अभी तक आशा 11,000 किमी दूर तय कर चुकी है। अपने पड़ाव में आगे बढ़ते हुए आशा झारखंड राज्य धनबाद पहुंची है। यहाँ उनका स्वागत किया गया और कई प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरिनगर सेक्टर में तेज धमाके की आवाज आई है, जिसके बाद सीमावर्ती गांव में दहशत फैल गई है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि सुनते ही गांव में रहने वाले लोग घरों के बाहर निकल आए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह एक जिंदा ग्रेनेड खेतों से मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे कुछ अधूरे काम हैं और दोनों ओर की सेनाएं तथा राजनीतिक मुद्दे का हल निकालने के लिए काम करिए। जयशंकर ने चीन के साथ लैग पे हालात की तुलना यूक्रेन संघर्ष से करने की राहुल गांधी के प्रयास की निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है, आज यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर आप दोनों पक्षों को सुने तो एक पक्ष कहेगा कि वो नाटो के विस्तार और यूक्रेन की सरकार की प्रकृति से खतरा महसूस कर रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में 3 सगे भाइयों ने मिलकर के ऐसी गैंग तैयार की है जो शहर से लेकर गांव तक नकाबजनी और लूट की वारदात को अंजाम देती है। हाल ही में बाड़मेर की सीमावर्ती धनवाओं गांव से किसान के घर से इस गैंग ने 42 लाख रुपए पार कर दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 सगे भाई समेत गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ा है। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस आयुक्त कार्यालय को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस ने रेलवे स्टेशन के नजदीक 40 कंटर चौक पे नाकाबंदी दौरान एक कार में सवार 3 लोगों की तलाशी लेने पे उनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को राज्य में देशी विदेशी मदिरा की दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने युगल पीठ ने आज शराब के विक्रेताओं की ओर से दायर राज्य सरकार की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। विदेश बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुवार 30 मार्च को कच्चे तेल में कीमत में उछाल नजर आया है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमत 0.04% की बढ़ोतरी देखी गई है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल आंकी गई है। दिल्ली वाले कोरोना महामारी को लगभग भूल चुके थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले में तेजी बढ़ोतरी में एक बार फिर सबको चौंका दिया। इस बात पे ध्यान रखते हुए केजरीवाल सरकार एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश पे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना संक्रमण को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। IPL 2023 का आगाज 31 मार्च को होगा। वहीं IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया रंगारंग कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगी। चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के मेज पे पहले फैंस रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे।